हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। लास्ट लेक्चर में हमने आइडियल गैस इक्वेशन तक देख लिया था। अब आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं। बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन पी बी एंड टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन होता है उसको बताती है। पी वी इज इक्वल्स टू एन के वी टी। यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एंड k सफिक्स b इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एंड इफ अगर हम लोग इसे नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फाइनली ये जो इक्वेशन बन जाती है वो बन जाती है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। और यहाँ पे गैस कांस्टेंट है एंड n इज नंबर ऑफ मोल्स। इसके बाद एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट जो रहती है वो पी बी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। गामा बेसिकली रेशियो रहता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके बाद हम लोगों ने हीट एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखी थी, तो उनके लिए जो फॉर्मूला रहता है वो डिफरेंट रहता है। अगर आप पढ़ते हैं सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर, ये बहुत ही कॉमन रिलेशनशिप है। तो बेसिकली ये मोलर स्पेसिफिक हीट 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। वहीं अगर आप हीट कैपेसिटी के लिए सेम रिलेशनशिप को लिखना चाहें तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स आएगा या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा। वहीं पे अगर आप ये वाला रिलेशन पढ़ेंगे सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू के वी, इट इज़ फॉर 1 मॉलिक्यूल। तो आपको ये मेमोराइज रखना है, रिमेंबर रखना है कि आपको मिस्टेक नहीं करना है एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन आता है इस तरीके का तो आप उसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट, गामा एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम में रिलेशनशिप क्या रहता है उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, गामा इज इक्वल्स टू होता है 1 + 2/f। इस फॉर्मूला का आप लोग यूज़ करेंगे और ईजिली डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर पूछा जाएगा तो निकाल सकते हैं गामा देके, और गामा अगर पूछा जाएगा तो वो भी निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस सिस्टम में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी। तो इसके बारे में एक बार ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू एफ से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू n डैश f1। f1 क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिस्टम। ओके, तो उस सिस्टम का एक पार्टिकल होगा, उसकी जितनी डिग्री फ्रीडम होंगी वो बेसिकली f1 से डिनोट करेंगे, और n डैश होगा नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम रहती हैं। अब देखिए, एक मोनो एटॉमिक का मतलब कि सिस्टम में केवल एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इस वजह से उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे 3 क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वो जो ट्रांसलेट कर सकता है वो 3 डायरेक्शन में कर सकता है, तो बेसिकली हो जाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। वाइब्रेट कर नहीं सकता एंड इसके साथ साथ ना ही ये रोटेट कर सकता है, तो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 F1 एंड N1 है एंड F3 है। तो यहाँ से टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की आ जाएंगी 3। इसी के साथ अगर हम देखें जो हमारा इंटरनल एनर्जी रहता है उसका और डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो रिलेशनशिप रहता है वो बेसिकली होता है U इज इक्वल्स टू F/2 kV/T। इस तरीके से इंटरनल एनर्जी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम में रिलेशनशिप डिफाइन किया जा सकता है। अब यहाँ से हम स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी एंड इंटरनल एनर्जी में जो रिलेशनशिप रहता है वो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो भी रिलेशन मैं बता रहा हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए, ये एट रूम टेम्परेचर तक ही वैलिड है। अगर आप बिलो रूम टेम्परेचर जाएंगे या एबव रूम टेम्परेचर जाएंगे तो ये रिलेशनशिप होल्ड नहीं होंगे। क्यों होल्ड नहीं होंगे? अगर आप बिलो रूम टेम्परेचर जाएंगे तो पॉसिबल होगा कि जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन कर रहे होंगे वो वाइब्रेशन नहीं करेंगे, एंड अगर अबव टेम्परेचर जाएंगे तो और एक्स्ट्रा वाइब्रेशन ऐड हो जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे
हम लोग देख सकते हैं कि इसी के साथ साथ CP भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली CB में जो भी यहाँ आता है उसमें आप 1 ऐड कर देंगे तो आपको CP मिल जाएगा, और CP मिल जाएगा, और गामा भी डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से इस फॉर्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में। फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, देखिए डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में F1 3 हो जाएगा एंड नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे 2, तो F मैक्सिमम हो सकता है 6। तो 6 कैसे मैक्सिमम हो सकता है? ट्रांसलेशन के लिए 3 आएंगी, रोटेशन के लिए 2 आएंगी एंड एक वाइब्रेशन होगा। अभी किस तरीके से होगा? इस तरीके से ये एक्सिस अगर मैं डिफाइन कर देता हूँ x y, तो ये z हो जाएगा। अभी ट्रांसलेट करने के लिए इन तीनों डायरेक्शन के अलोंग हमारा जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो ट्रांसलेट कर सकता है। एंड रोटेशन किस तरीके से कर सकता है? रोटेशन देखिए केवल 2 एक्सिस के अलोंग कर सकता है, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन के लिए आ जाएंगे। अब वाइब्रेशन केवल एक एक्सिस के अलोंग कर सकता है। सपोज इट इज़ ए फिक्स पॉइंट और ये इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन की हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे 6। तो इसके अकॉर्डिंग हम इंटरनल एनर्जी लिख लेंगे। अब बहुत सारी जगह क्या होता है कि हमें वाइब्रेशन जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करेंगे, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे एंड टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम में से माइनस करवा देंगे, तो हमें वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएंगी। अब यहाँ पे एक केस कंसीडर करते हैं जो हमने मॉलिक्यूल डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसीडर किया था। ये बॉन्ड लेंथ अगर ये बॉन्ड लेंथ आपका रिजिड हो जाएगा, मतलब फिक्स हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ कांस्टेंट हो जाएगा, तो उस केस में वाइब्रेशन नहीं होगा, तो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएगा। तो F इज इक्वल्स टू टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम रिड्यूस 5 हो जाएगी। एंड अगर नॉन रिजिड होगा, मतलब जो बॉन्ड लेंथ सपोज x है, ये अगर कांस्टेंट नहीं होगी, तो उस केस में F इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, क्योंकि वो वाइब्रेट कर सकता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बेसिकली इसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। हम पहले ही देख चुके हैं कि जो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग हाफ KVT एनर्जी रहती है, तो हम 3 मल्टीप्लाइड बाई हाफ KVT इस तरीके से निकाल सकते हैं। रोटेशन के केस में भी हम निकाल सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई हाफ KVT। फर्दर वाइब्रेशन के केस में हमने पढ़ा था कि ईच क्वाड्रेटिक टर्म हाफ KVT कंट्रीब्यूट करती है, तो यहाँ से भी वही आ जाएगा, हाफ KVT और यहाँ KVT हो जाएगा। इन सारी एनर्जीज को हम ऐड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा 7/2 KBT। एंड ये रिलेशन जो आपने लास्ट अभी देखा था कि CV इज इक्वल्स टू डेल ओवर डेल T ऑफ E और U, इसका जब हम एवरेज जब इसका डेरिवेटिव लेंगे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो हमको CV भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे CV मिल गया है। नेक्स्ट हमें CV फाइंड आउट हो गया। अब CP के लिए ये जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ रहा है उसमें 1 ऐड कर देना, तो 9/2 हो जाएगा। गामा आप निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज़ करके भी, और एक फार्मूला अभी देखे थे हम लोग CP/CV, और एक और फार्मूला हम लोग पहले ही देख चुके हैं 2/F। इन फार्मूला का यूज़ करके भी आप गामा फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरीके से डिफाइंड रहेंगी। ओके, तो इसमें 2 केस रहते हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।